हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेसन 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर की, जो क्लास 1 का चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस किए थे, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चे आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के होते हैं, और दूसरा वो फंक्शंस भी जान पाएंगे कि किस पार्ट से कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा पार्ट हम किस नाम से जानते हैं उसे। उसके बाद वो एडिशनल डिवाइसेस के भी लिस्ट बना पाएंगे, जैसे एडिशनल डिवाइसेस जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके अलावा, जैसे हम स्कैनर प्रिंटर का यूज़ करते हैं, तो वो इन चीज़ों के बारे में भी जान पाएंगे। देन इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर में कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस अटैच होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उन सब का फंक्शन, वो सब अगर कनेक्ट हैं तो क्यों है, अगर एक भी पार्ट हम मिस कर देते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जान पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। प्लस उनको ये भी नॉलेज होगी कि किस पार्ट का नेम क्या है, हम उसे किस नाम से जानते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ना स्टार्टर एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों को, आप उनको चाहे क्लास वर्क में करा सकते हैं और या फिर होमवर्क की तरह दे सकते हैं। यहाँ पे है राइट द मेन पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स दिया गया है और आप बच्चों से कहेंगे कि आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं आप उसे किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे इसे मेंशन करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे बच्चों को सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ एक हैंड की तरफ पॉइंट आउट किया गया है, सिर्फ एक ईयर की तरफ पॉइंट आउट किया गया, तो आप सिर्फ यहाँ पे बच्चों से कहिए कि वो ईयर लिखें, हैंड लिखें। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपको हैंड्स, ईयर्स, लेग्स ये दिया गया है, लेकिन हमें ये भी बच्चों को बताना है कि अगर मोर देन 1 पार्ट है, 2 पार्ट्स हैं, तब आप एस का यूज़ करेंगे, और अगर आपसे सिंगल चीज़ पूछी गई है तो आप एस का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ just like we have hands, legs, eyes, ears, the computer also has main part. What are the main parts of a computer? यहाँ से हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, आप बच्चों को बताएंगे कि कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं। आप उनको बताएंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। अब यहाँ पे आप एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि आपने चार्ट में बना दिया, एक क्या कहते हैं कीबोर्ड बना दिया, या फिर दूसरे चार्ट पेपर पे माउस, और बच्चों को हैंग करवा दिया, और वो एक छोटी सी एक्टिविटी जो बच्चों को याद भी रहेगी और एक फ़नी वे में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ना 4 मेन पार्ट्स आर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। ना मॉनिटर, this is a monitor. It displays everything that we do on the computer. Does it remind you of another machine? Yes, it looks like a television. Some monitor screens are big while some are small. अब यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन दी गई है, आपको मॉनिटर की पिक्चर दी गई है। मॉनिटर सेम आपके टेलीविज़न की तरह होता है। ये डिपेंड करता है कि मॉनिटर स्क्रीन बिग है या बड़ी या फिर छोटी है। कुछ मॉनिटर्स स्मॉल होते हैं और कुछ बिग इन साइज़ होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, आप जो भी टाइप करते हो कीबोर्ड की हेल्प से, तो वो सारा रिज़ल्ट आपको मॉनिटर पे शो होता है, इसीलिए हम मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वाई डज द कंप्यूटर रिक्वायर सो मैनी पार्ट्स? क्यों एक कंप्यूटर को इतने ढेर सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी है? तो आंसर होगा कि कंप्यूटर को इतने ढेर सारे पार्ट्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फंक्शन कर पाए प्रॉपरली, और हर डिवाइस का फंक्शन अलग है, स्पेसिफिक फंक्शन है, और हर फंक्शन अलग होने के साथ साथ ही वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अगर डिफरेंट पार्ट्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ना व्हाट डू दे
डू, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस आपने देखे हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ना यहाँ पे टेक हंट है, स्क्रीन डिस्प्ले पैनल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ना जॉय टाइम, यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको माउस को मॉनिटर से कनेक्ट करना है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस रास्ते के थ्रू आप उसे मॉनिटर तक ले जाएंगे। ना देन माउस, दिस इज़ अ कंप्यूटर माउस। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस की इमेज दी गई है, प्लस यहाँ पे माउस पैड दिया गया है। उसके साथ माउस का वायर हमें दिख रहा है, सेंटर में स्क्रॉल बार है और इसके लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट बटन एंड राइट हैंड साइड है राइट बटन, प्लस माउस पैड का फंक्शन क्या होता है? आप जब कंप्यूटर माउस का यूज़ करते हो तो हमें ये कहा जाता है कि माउस पैड पे ही यूज़ करना है हमें, ताकि माउस पैड एक तो डर्ट से बचा रहेगा, गंदा नहीं होगा, प्लस वो फंक्शन अच्छे से करेगा। Now, point number 1, it points to object on the monitor and it always kept at the right side of the computer. अच्छा, कंप्यूटर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह होता है, जो हमेशा आपने देखा होगा कि कंप्यूटर माउस आपके सिस्टम के हमेशा राइट हैंड साइड होता है, कभी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड नहीं रखते हैं। और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और सिलेक्टिंग डिवाइस है। अगर आपको कोई चीज़ इमेज है, चाहे कोई पिक्चर हो या फिर कोई वीडियो या कोई प्रोग्राम फाइल या कोई फोल्डर हो, आपको उसे पॉइंट आउट करना है या फिर सिलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? माउस का यूज़ करेंगे। नाउ द माउस शुड ऑलवेज बी यूज्ड विद द माउस पैड। हमें माउस हमेशा माउस पैड पे ही रख कर यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा माउस प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। Now, the mouse usually has 2 or 3 buttons and a small wheel between the buttons. अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन एंड राइट बटन, और एक सेंटर में होता है स्क्रॉल बार। ओके, now it is used for selecting the object you see on the computer monitor, drawing pictures, painting, playing games. माउस का यूज़ हम जहाँ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं, वहीं हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। अब आप मॉनिटर में जैसे देखते हो, मॉनिटर स्क्रीन में जैसे जैसे आप माउस को मूव करेंगे, आपके मॉनिटर स्क्रीन में भी वो माउस का पॉइंटर, जिसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं, वो भी मूव होगा। प्लस हम इसकी हेल्प से ड्राइंग कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम पेंटिंग कर सकते हैं, प्लस गेम्स भी खेल सकते हैं। नाउ माइंड एंड हैंड्स, किथ एंड किन ऑफ माउस, टच पैड और ट्रैक पैड। टच पैड और ट्रैक पैड ऑफ लैपटॉप वर्क्स जस्ट लाइक अ डेस्कटॉप माउस बट विद टच ऑफ अ फिंगर ओनली। आपने देखा होगा लैपटॉप में टच पैड बना होता है, उसका यूज़ क्या है? वो सेम जैसे डेस्कटॉप माउस का आप यूज़ करते हो सिलेक्टिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए, उसी तरह टच पैड का हम यूज़ करते हैं लैपटॉप में। बट डिफरेंस ये है कि जब हम डेस्कटॉप माउस का यूज़ करते हैं तो हम क्लिक करते हैं, लेकिन जब हम टच पैड का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ फिंगर की हेल्प से उसे टच करते हैं। Now, trackball of a mouse is used to scroll and select options. अब जैसे यहाँ पे ट्रैक बॉल बताया गया, ट्रैक बॉल ऑफ माउस इज़ यूज टू स्क्रॉल एंड सिलेक्ट ऑप्शन। अगर आपको स्क्रॉल करना है, सिलेक्ट करना है कोई भी ऑप्शन, तो आप ट्रैक बॉल का यूज़ करेंगे। टच स्क्रीन्स ऑफ स्मॉल फोन्स, iPad and tablets works on just touch the option directly which is to be selected. ना यहाँ पे जैसे आजकल स्मार्टफोन आ चुके हैं, तो उसमें आपको टच स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप टच करके डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइकन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कीबोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल बटन्स दिए गए हैं, जिन्हें हम कीज़ कहते हैं। Now this is a keyboard. It has several small buttons called keys. Each key has number, letter, word written on it.
आप जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये स्मॉल स्मॉल बटन्स दिख रहे हैं इन्हें हम कीज़ कहते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सारे कीज़ का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, लेंथ डिफरेंट है। अगर इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या इनके फंक्शन सेम होंगे? नहीं, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट की क्या है? स्पेस बार की है। उसके बाद कहीं पे कैप्स लॉक की है, कहीं फंक्शनल की है, कहीं पे एंटर की है, कहीं पे डिलीट की है। तो सारे कीज़ के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। नाउ ईच की हैज़ नंबर्स, लेटर्स और अ वर्ड रिटन ऑन इट। अब जैसा कि आप देख सकते हो हर की के ऊपर कुछ लेटर्स प्रिंट होते हैं, वर्ड्स प्रिंट होते हैं और प्लस नंबर्स भी प्रिंट होते हैं, ताकि आपको यानी एक यूज़र को, बच्चों को पता चल पाए कि उनको कौन सा की प्रेस करना है। जैसे अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं तो आप अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करेंगे जिसके ऊपर लेटर्स मेंशन है। बट अगर आप नंबर्स टाइप करना चाहते हैं तो आप नंबर की का यूज़ करेंगे जिसके ऊपर नंबर्स प्रिंटेड होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज टू टाइप इन नंबर्स एंड लेटर्स टू द कंप्यूटर। अब हम कीबोर्ड का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, जब हमें कोई सेंटेंस लिखना है या फिर हमें कोई नंबर्स लिखना है। नाउ कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने मॉनिटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इनपुट डिवाइस। नाउ चेकमेट, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है। टिक द मशीन्स दैट हैव कीज विच व्हेन प्रेस लेटर्स एंड डिजिट अपीयर्स ऑन स्क्रीन। यहाँ आपको ऐसे मशीन्स पे टिक करना है जिसको प्रेस करके, जिसके बटन्स को आप प्रेस करते हो तो स्क्रीन पे नंबर्स अपीयर होते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में भी आप नंबर्स प्रेस करते हैं, उसके बाद स्क्रीन पे आपको शो होता है। देन कार नहीं होगा तो हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड है तो इस पे हम टिक करेंगे। नाउ सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। अब हम सीपीयू बॉक्स को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज द सीपीयू बॉक्स और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स. It is most important part of computer. It has an on and off buttons, also called power button. All the parts of the computer are connected to the CPU. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं? जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, तो सारा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। उसी तरह आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे देखेंगे कि जितने भी डिवाइसेस अटैच होते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सारे इनके वायर्स किससे अटैच होते हैं? मेनली सीपीयू से। और सीपीयू ही इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, इनको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कौन सा फंक्शन कब करना है और किस डिवाइस को फंक्शन प्रॉपरली करना है। इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं ना। इसमें ऑन और ऑफ बटन भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पावर बटन। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। अब जितने भी पार्ट्स होंगे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब किससे कनेक्ट होंगे? सीपीयू से। नाउ सेकंड, व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग is a series of action to achieve a particular result. And what is connect? Connect means join. प्रोसेसिंग क्या है? जब भी आप कोई वर्क करते हो या फिर एक एक्शन करते हो, क्यों करते हैं हम कोई एक्शन? ताकि हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिल सके। तो वो जो सीरीज ऑफ एक्शन होता है, वो वर्किंग जो होती है, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड कनेक्ट मीन्स जॉइन। नाउ Mind and hands. CPU is called the brain of the computer. It controls all the other parts like monitor, keyboard and mouse. ये मैंने आपको अभी बताया था कि CPU को हम brain of the computer कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। Now join the dots to form the CPU and write its full form. CPU
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ बच्चों को जितने भी ये डॉट्स दिए गए हैं उससे ज्वाइन करना है और उसके बाद उन्हें उसमें कलर फिल करना है। फिर CPU का फुल फॉर्म उन्हें लिखना होगा ना। स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम, all the part that we have learned about make up the standard computer system. Standard computer system, all the parts that we have learned about make up the standard computer system. They are all connected with wires. In absence of even one part, the computer cannot work properly. अभी आपने जितने भी पार्ट्स पढ़े जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डिवाइस या फिर पार्ट नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन वर्क नहीं कर पाएगा ना। एडिशनल पार्ट्स, जहां हमने पढ़े थे मेन पार्ट्स जो कि 4 मेन पार्ट्स थे, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU, वहीं पे कुछ एडिशनल पार्ट्स भी कंप्यूटर से अटैच होते हैं जिनका फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम अब इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्रिंटर। वी नो वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बट वी नीड अ प्रिंटर टू टेक अ प्रिंट ऑफ द पिक्चर। अगर आप कोई भी इमेज ड्राइंग बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर माउस और क्या कहते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप चाहते हो कि उसकी हार्ड कॉपी उससे आप प्रिंट आउट निकालें तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रिंटर की। अब प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्पीकर। अब आप सब जानते हैं जैसे अगर हमें साउंड सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, सॉन्ग सुनने हैं तो हम स्पीकर का यूज़ करेंगे। नाउ इफ़ वी वांट टू कॉपी द पिक्चर्स ऑन टू द कंप्यूटर, विच पार्ट डू वी नीड अ स्कैनर। अब अगर आपके पास हार्ड कॉपी है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन बुक में प्रिंट है या फिर पेपर में है वो, और आप चाहते हो कि वो डिजिटलाइज हो जाए, यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्कैनर का यूज़ करेंगे, जिससे सारी चीज़ें स्कैन हो जाएंगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन पेपर पे थी वो आपको स्कैनर पे और स्कैनर की हेल्प से मॉनिटर पे शो होगी। नाउ माइंड मैप। अब ये इस चैप्टर की समरी है तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर हमें रिज़ल्ट शो करता है जो भी हम वर्क करते हैं। फिर माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक थिंग पे पॉइंट आउट करना है, उसे सिलेक्ट करना है तो हम माउस का यूज़ करेंगे। 4th पॉइंट, कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप ऑन मॉनिटर। कीबोर्ड का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कुछ टाइप करना होता है। अब हम लेटर्स, सेंटेंसेस, नंबर्स, ये सब चीज़ें टाइप कर सकते हैं ना। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्ट्स और सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और जितने भी वायर्स होते हैं, कीबोर्ड हो चाहे माउस हो चाहे मॉनिटर हो, सारे वायर्स किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से। नाउ प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर आर दी अदर एडिशनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब मेन पार्ट्स के साथ साथ प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, ये सारे कुछ एडिशनल पार्ट्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। Then we will do some exercises. Tick the correct option. The brain of the computer किसे कहेंगे? CPU, मॉनिटर या फिर प्रिंटर को? तो करेक्ट आंसर होगा CPU. Then CPU stands for Central Processing Unit, Central Power Unit, Core Processing Unit. तो करेक्ट आंसर होगा Central Processing Unit. Now keyboard is used for, कीबोर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्या पॉइंटिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा टाइपिंग के लिए। ना माउस इज़ यूज फॉर डैश, पॉइंटिंग, टाइपिंग, इरेजिंग। किस में हम यूज़ करते हैं? पॉइंटिंग में। और अगर यहाँ पे सिलेक्टिंग ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट होता। ना 5th वन, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू डैश।
सारे पार्ट्स कंप्यूटर के किससे कनेक्टेड होते हैं? स्पीकर, मॉनिटर या फिर सीपीयू? तो करेक्ट आंसर है सीपीयू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है जहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको इनकी हेल्प से बच्चों से कहना है कि ये सेंटेंसेस में फिल करें। नाउ सीपीयू इज कॉल्ड द डैश ऑफ द कंप्यूटर। हम क्या फिल करेंगे यहाँ? मॉनिटर, राइट साइड, माउस, कीबोर्ड या ब्रेन? तो हम यहाँ पे ब्रेन फिल करेंगे। नाउ डैश शोज अस व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर। हम जो भी वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट कहाँ शो होता है? तो मॉनिटर पे। नाउ अ माउस इज ऑलवेज केप्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कंप्यूटर। माउस हमेशा हम कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे? तो राइट हैंड साइड पे। तो करेक्ट आंसर होगा राइट साइड। देन डैश इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड नंबर्स। किसका यूज़ हम लेटर्स, नंबर्स टाइप करने के लिए करते हैं? तो आंसर होगा करेक्ट कीबोर्ड। नाउ डैश इज यूज टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर। किसका यूज़ हम करते हैं ड्रॉ करने के लिए या फिर पेंट करने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा माउस। नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स भी फिल कर सकते हो, बट बच्चे छोटे हैं क्लास 1 के, तो हम टिक और क्रॉस का यूज़ करेंगे। वी कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट द मॉनिटर। यहाँ पे आपसे कहा गया है क्या हम कंप्यूटर में बिना मॉनिटर के कोई वर्क कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। देन पॉइंट नंबर 2, मॉनिटर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या मॉनिटर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं? नहीं, हम सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, इसलिए हमने क्रॉस किया। देन वी कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन स्कैनर। हम स्कैनर की हेल्प से म्यूज़िक सुन सकते हैं? नहीं, हम स्पीकर की हेल्प से म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तो हम क्रॉस करेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मॉनिटर इज़ यूज टू सी व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर। हम मॉनिटर का यूज़ जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें वहाँ पे रिज़ल्ट शो होता है। तो ये सही है कि गलत? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम टिक मार्क करेंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, माउस इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स। माउस का यूज़ हम पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हम टिक करेंगे। नाउ डी, सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं कुछ और आपको नेम्स दिए गए हैं। आपको करेक्ट नेम पे सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट इमेज किसकी है? मॉनिटर की है कि सीपीयू की, कीबोर्ड की? तो सीपीयू की। नाउ सेकेंड वन इज कीबोर्ड, थर्ड वन इज मॉनिटर, फोर्थ वन इज माउस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी पार्ट्स डज अ कंप्यूटर हैज़? तो कितने पार्ट्स थे टोटल? 4। और आपको उन 4 पार्ट्स के नेम भी मेंशन करने होंगे। नाउ व्हाट इज़ द माउस यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर? हम माउस का यूज़ क्यों करते हैं? तो हम माउस का यूज़ सिलेक्टिंग के लिए और पॉइंटिंग के लिए करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को हमें पॉइंट करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो हम माउस का यूज़ करते हैं। नाउ विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू लिसन दिस सॉन्ग्स? तो कौन सा पार्ट हमें हेल्प करता है म्यूज़िक या सॉन्ग सुनने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्पीकर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड का क्या यूज़ है? तो कीबोर्ड की हेल्प से आप टाइपिंग कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो लेटर्स या फिर नंबर्स। देन व्हाट इज़ सीपीयू? यहाँ पे पूछा गया सीपीयू क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे सीपीयू का फुल फॉर्म, उसके बाद आप सीपीयू का फंक्शन बताएंगे, फिर हम सीपीयू को क्या कहते हैं, जैसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आप लिखवा सकते हैं बच्चों को, इससे आंसर भी अच्छा होगा प्लस मार्क्स गेनिंग आंसर होगा, और बच्चों को ये भी पता होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मेंशन करनी है। नाउ एक्टिविटी, कंप्लीट द नेम ऑफ द कंप्यूटर पार्ट शोन बिलो। यहाँ पे कुछ फिलअप टाइप के वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बच्चों से कहना है कि यहाँ पे करेक्ट लेटर्स फिल करें। देन लैब एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसे लैब में भी करवा सकते हैं और चाहे तो आप क्लासरूम में करा सकते हैं। इट हैज़ पावर बटन, तो बच्चों से पूछेंगे कि किस में पावर बटन होता है, ऑन और ऑफ का,
और किस डिवाइस से सारे वायर्स अटैच होते हैं। तो बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे CPU। फिर यहाँ पे आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि देखिए एरो किसकी तरफ शो हो रहा है, आपको उसका नेम मेंशन करना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा CPU। नाउ सेकेंड इट इज़ यूज टू पॉइंट थिंग्स, तो करेक्ट आंसर होगा माउस। देन थर्ड पॉइंट, इट हैज़ मैनी कीज, किसमें कीज होती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। नाउ फोर्थ वन इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीन, तो करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। दीज आर यूज टू लिसन टू सॉन्ग्स, करेक्ट आंसर इज स्पीकर। नाउ ये कुछ गेम्स थे जो आप बच्चों को एज एन एक्टिविटी कंप्यूटर लैब में करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को हमें ये भी बताना है कि कुछ कंप्यूटर मैनर्स भी होते हैं कि आप अगर स्कूल में कंप्यूटर लैब में आप शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना सिस्टम, तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमें जब हम सिस्टम शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हमें इक्वल चांस मिलना चाहिए। जैसे 50% वर्क हमारा फ्रेंड करो और 50% वर्क आप करो। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं तो दोनों स्टूडेंट्स इक्वली वर्क करें और विद डिसिप्लिन। ना तो ये चैप्टर 3 था और चैप्टर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर 4 को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।